हाँ, नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बैंक समाधान विवरण के बारे में बताऊंगा। मेरे पिछले कई वीडियोस में आप बैंक समाधान विवरण के सवाल देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मैंने रोकड़ बही के अनुसार और पासबुक के अनुसार, दोनों के अनुसार ऐसे सवाल बताए जिनमें बैलेंस हमारे पक्ष में था। अब मैं ऐसे सवाल आपको, ऐसी समस्याएं बताने जा रहा हूं जहां बैलेंस हमारे पक्ष में नहीं है। इसका मतलब अधिविकर्ष है, ओवरड्राफ्ट है, हमारे ऊपर कर्ज है। कर्ज वाले सवाल या ओवरड्राफ्ट वाले सवालों में ज़्यादा कुछ ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आए। बिल्कुल वो उसी तरह से हल किए जाते हैं जैसे हम हमारे पक्ष में बैलेंस होता है वो सवाल हल करते हैं, ऐसे इनको भी हल करते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि हम इस कर्ज को भूलेंगे नहीं सवाल के अंत तक। अगर सवाल के अंत तक बीच में कभी भी ये भूल गए कि ये कर्ज है तो वही सवाल गलत हो जाएगा। चलिए, रोकड़ पुस्तक के अनुसार, कैशबुक के अनुसार हमारा जो बैलेंस है वो 8,500 रुपये बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट होता तो हमारे पक्ष में होता, ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज है बैंक का, ओवरड्राफ्ट। तो अब हम इसको हल करेंगे, कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ आइटम लेस करेंगे। कौन से लेस करें, कौन से ऐड करें, मैं अपनी ट्रिक, वही ट्रिक इसमें भी काम आएगी। ये अधिविकर्ष के सवाल है लेकिन इसमें भी वही ट्रिक काम आएगी। कैशबुक और पासबुक, अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान लेते हैं। हमने 10,000 मान लेते हैं। देखिए, 1,000 रुपये के चेक बैंक भेजे गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। अब देखिए, ये जो बैलेंस हमने माना है ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये कर्ज है। क्योंकि ये भी कर्ज है तो अब हम कर्ज, मैंने पहले भी कहा, कर्ज हमेशा याद रखेंगे कि ये कर्ज है। सवाल के अंत तक हमें याद रखना है कर्ज, ये कर्ज है। हमें 1,000 रुपये के चेक बैंक भेजे हमने, हमें हमारे ग्राहकों से मिले 1,000 रुपये के चेक हमारे ग्राहकों से मिले हैं। जैसे ही हमने उनको अपनी कैशबुक में लिखा, कर्ज कम हो गया, 9,000 रह गया। अगर ये हमारे फेवर में होता तो क्या होता? बढ़ जाता, है ना। ये कर्ज है इसलिए कर्ज हमारा कम हो गया। कर्ज हम याद रखेंगे, कर्ज हमारा कम हो गया। 1,000 रुपये के चेक हमारे ग्राहकों से मिले, रोकड़ बही में लिख करके हमने बैंक भेज दिए, लेकिन बैंक में अभी तक इनका कलेक्शन नहीं हुआ। कब तक? 31 मार्च 2020 तक कलेक्शन नहीं हुआ, हमारे खाते में जमा नहीं हुआ। जमा हो जाते तो इसका कर्ज भी कम हो जाता, 9,000 रुपये हो जाता। तो यहां कर्ज 10,000 है और यहां कर्ज 9,000 है। अंतर यह है, कर्ज नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। सवाल कैशबुक के अनुसार कर रहे हैं तो अब हम अपनी कैशबुक को बराबर करेंगे। मैंने पिछले सवालों में भी आपको बताया कि जिस पुस्तक के अनुसार सवाल करते हैं उसी पुस्तक को बराबर करना होता है। कैशबुक को फिर से बराबर करने के लिए इसमें 1,000 रुपये ऐड कर दें और ये पासबुक के बराबर कर्ज हो जाता है। ठीक, तो हमने ये कर्ज को कैसे बराबर किया, कैशबुक के कर्ज को कैसे बराबर कर दिया? जोड़ करके। तो ये आइटम जोड़ में जाएगा, ऐड में जाएगा। चेक सेंट टू बैंक but not check sent to bank for collection. But not collected. एक 1,000 रुपये। अब देखते हैं दूसरा, कर्ज याद रखेंगे सवाल के अंत तक,
कर्ज भूल गए, ये मान बैठे कि हमारे फेवर में बैलेंस है, वही सवाल गलत हो जाएगा। कर्ज याद रखें, 2000 रुपये के चेक जारी किए गए, परंतु 1500 रुपये के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए 31 मार्च 2020 तक। मार्च के महीने में ही 2000 रुपये के चेक जारी किए गए, यानी इशू किए गए। जैसे ही हमने 2000 रुपये के चेकों को अपने ग्राहकों को दिया, इशू किया, तो ये कर्ज हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ 12,000 हो जाएगा। लेकिन 2000 रुपये के चेक हमने अपने ग्राहकों को दे तो दिए, इशू तो कर दिए, कहा जाओ हम अपने हमारे बैंक से निकाल लेना। उनमें से मात्र 1500 रुपये के चेक हमारे खाते से माइनस किए गए, भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए, केवल 1500 रुपये। तो बैंक बैलेंस या जो कर्ज है वो यहां बढ़कर के 11,500 हो गया। फिर से समझ लीजिए, 2000 रुपये के चेक हमने इशू किए हैं, इशू करने से हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस जो कर्ज है वो बढ़ा लिया, 12,000 कर दिया। 2000 रुपये के चेक जिनको हमने काट के दिए हैं, उन्होंने 2000 रुपये के चेकों में से 1500 रुपये के चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पासबुक का बैलेंस है, जो कर्ज है वो 11,500 हो गए। 500 रुपये का अंतर आया, कुल अंतर 2000 का नहीं है, 1500 का नहीं है, केवल 500 रुपये का अंतर है। तो हम अपनी कैश बुक को ये अंतर, कैश बुक को बराबर करने के लिए क्या करें, 500 रुपये इसमें से माइनस कर दें तो ये 11,500 हो जाता है, और इस तरह से पासबुक के बराबर हो गए। तो पासबुक के बराबर हमने कैसे किया, 500 रुपये माइनस करके, तो ये माइनस में जाएगा, और 500 रुपये का अंतर आ रहा है तो हम 500 रुपये लिखेंगे माइनस में। चेक issued but not check issued but not presented for payment. ₹500। आगे है 75 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया है बैंक ने। तो यहाँ बैंक का जो कर्ज है वो बढ़ गया, एक पहले से कर्ज है, उस पर बैंक ने ब्याज और लगा लिया, तो बैंक में कर्ज और बढ़ गया। अब कैशबुक का जो कर्ज है वो कम है, पासबुक का बढ़ गया है, दोनों को बराबर करना है। कैशबुक को फिर से बराबर करने के लिए कैशबुक में भी ऐड कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो कैशबुक में ऐड करना है तो ये आइटम ऐड में जाएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक but not written in the cash book। और ये है मात्र 75 रुपये। आगे देखते हैं, ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा कर दिए 300 रुपये। हमारा कोई शुभचिंतक ग्राहक है, हमारे खाते में उसने 300 रुपये जमा कर दिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। कैशबुक पासबुक अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान सकते हैं। हमने 1000 रुपये मान लिए दोनों पुस्तक में। ये कर्ज है, कर्ज नहीं भूलना। एक ग्राहक ने हमारे खाते में 300 रुपये जमा कर दिए, तो ये कर्ज घट करके 9,700 रुपये रह जाता है। कर्ज है ना, किसी ने हमारे खाते में रुपया जमा कर दिया तो कर्ज कम हो जाएगा, घट गया, 9,700 रहेंगे। सवाल कैशबुक के अनुसार करना है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, 300 रुपये इसमें से भी माइनस कर दें तो ये
700, ये भी हो जाता है। तो ये 300 रुपये माइनस में जाएगा, लेस में, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई ए कस्टमर। ₹300 आगे। ₹500 बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा भुगतान किया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। ₹500 हमारी तरफ से बीमा कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500 बैंक द्वारा भुगतान किया गया। बैंक में पहले से ही कर्ज था, बैंक बैलेंस जो था वो कर्ज था हमारे ऊपर। ₹500 बैंक ने और हमारी ओर से बैंक ने चुका दिया, तो कर्ज बढ़ करके हो गया, ज्यादा हो गया ना कर्ज, पहले से जो कर्ज था वो और ₹500 बढ़ गया। अब पुनः कैश बुक को बराबर करना है, तो क्या करें, उसको भी बढ़ा दें, कैश बुक को भी बढ़ा दें। ऐसे समझ लीजिए, कैश बुक पासबुक अपनी तरफ से 10,000 बैलेंस मान लिया हमने, ये कर्ज है। बैंक ने ₹500 हमारी ओर से बीमा का भुगतान कर दिया, तो कर्ज ये बढ़ गया, 10,000 के बजाय 10,500 हो गया। पासबुक कैश बुक को बराबर करना, क्या करें, अब आप समझ गए होंगे, इसमें ₹500 ऐड कर दें, तो ये आइटम ऐड में ही जाएगा। पेमेंट मेड बाय बैंक but not written in the कैश बुक। बैंक ने भुगतान कर दिया है, लेकिन हमने उसको अपनी कैश बुक में नहीं लिखा था, इसीलिए तो अंतर आया। तो अंतर हमने ₹500 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये दूर हो जाएगा, ₹500 ऐड कर दें तो ये दूर हो जाएगा, 10,500। चलिए, तो हमें 2 आइटम पेमेंट मेड, हाँ कितना था ये, ₹500, ठीक है। 3 आइटम हमें ऐड करने हैं, 2 आइटम लेस करने हैं, तो ₹1,575 ऐड करना है, ऐड कर दो, 75, 5 5 10, 5 1 8 9 10, 10,075, और घटाना है ₹800, 5 3 800, 800 घटा दीजिए इसमें से, ये बचा 10 में से 8 पे 2 9, 9,275 रुपये ये बैलेंस है। ये बैलेंस हमारा पासबुक का बैलेंस निकलेगा, हमने सवाल किया कैश बुक के अनुसार, तो ये पासबुक के अनुसार निकलेगा। बैलेंस है इस पर पासबुक, और कौन सा बैलेंस होगा, हमारे पक्ष में तो होगा नहीं, तो ये बैलेंस होगा डेबिट, पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारे पक्ष में नहीं होता, कर्ज होता है, तो ये डेबिट बैलेंस। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं बच्चों। अनुमान है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कृपया मेरे इस चैनल को, चंद्रप्रिय कॉमर्स एजुकेशन मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा। समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं अगले वीडियो में फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।